अस्सलाम वालेकुम। ये एक खूबसूरत ईद की सुबह थी। सूरज चमक रहा था, मज़ेदार खानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और आली आज भी तजस्सुस में था। लेकिन आज उसके जहन में एक अहम सवाल था कि हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। चलिए इसका जवाब इस कहानी में तलाश करते हैं। सुबह का वक्त था, सूरज चमक रहा था और पूरे घर में मज़ेदार खानों की खुशबू फैली हुई थी। आली खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। वो देख रहा था कि लोग अपने घरों को सजा रहे हैं और रंग बिरंगी पट्टियों से सजे हुए बकरे और गायें ले जा रहे हैं। आली जल्दी से दादा अब्बू के पास भागा, जो सहन में चाय पी रहे थे। दादा अब्बू, हम ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं? आली ने तजस्सुस से पूछा। दादा अब्बू मुस्कुराए और कहा, आओ आली, मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। आली फौरन बैठ गया। दादा अब्बू ने कहानी सुनाना शुरू की। बहुत ज़माने पहले एक नबी थे जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह के दोस्त। एक रात उन्हें ख्वाब आया कि अल्लाह ताला उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़, उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांग रहे हैं। आली ने हैरत से कहा, बेटे की कुर्बानी? ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, दादा अब्बू ने सर हिलाया। लेकिन जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको अल्लाह की तरफ से मिला है वो ज़रूर पूरा करें। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर क्या हुआ? आली ने बेचैनी से पूछा। दादा ने कहा, बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हो गए। वो दोनों पहाड़ की तरफ रवाना हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी ताकि बेटे को देख ना सकें। लेकिन जब उन्होंने छुरी चलाई तो क्या हुआ? आली, क्या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये एक आजमाइश थी और वो उसमें कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक खूबसूरत दुम्बा भेजा। आली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो इसीलिए हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं। बिल्कुल, दादा जान आली को समझाते हुए बोले। इसी वाक़े की याद में हम मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। हम जानवर की कुर्बानी सिर्फ गोश्त के लिए नहीं करते, बल्कि इस ईमान और फर्माबरदारी की याद में करते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दिखाई थी। आली बहुत समझदारी से बोला, तो कुर्बानी का मतलब है कि हम अल्लाह के लिए अपनी पसंद की चीज़ें भी दे सकते हैं। दादा जान मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, और उस दिन हम कुर्बानी का गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटते हैं ताकि सब खुशियां मना सकें, ख़ास तौर पर गरीबों के साथ। आली ने कहा, यह तो वाकई एक खूबसूरत बात है, ईमान और मोहब्बत का सबक। दादा अब्बू ने हंसते हुए उसका सर थपथपाया। बस बेटा, यही है ईद उल अज़हा की असल रूह। उस दिन आली ने अपने घर वालों के साथ मिलकर कुर्बानी का गोश्त बांटा और वो खुश था कि वो एक बामकसद अमल का हिस्सा है।
تو کہانی یہاں ختم ہوئی۔ یوں علی نے قربانی، محبت اور فرما برداری کی خوبصورت کہانی سنی۔ وہ اپنے ہمسایوں میں گوشت بانٹ کر خوشی محسوس کر رہا تھا اور اسے عید الاضحیٰ کا اصل مطلب سمجھ آیا کہ یہ صرف کھانے یا نئے کپڑوں کا دن نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا دن ہے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔